नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निम्मी सिन्हा। स्वागत है आपका कैपिटल टीवी बिहार में। इन दिनों बिहार के सियासी गलियारों में हवाएं बहुत तेज बह रही हैं। बिहार में दल बदलने में नीतीश बाबू से माहिर और कौन हो सकता है, लेकिन यहां पर उपेंद्र कुशवाहा भी इस रेस में पीछे नहीं है। इन दोनों नेताओं के बीच इन दिनों जंग बहुत तेज होती दिख रही है। दोनों ही एक दूसरे पर हमलावर हैं। दोनों ही नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। बिहार में नीतीश बाबू की गठबंधन सरकार ने कई नेताओं की कुर्सी को हिलाकर रख दिया है, या फिर यूं कहें कि नीतीश बाबू के मुख्यमंत्री की कुर्सी खुद ही हिल रही है। अब ऐसे में जेडीयू पार्टी के अंदर उथल-पुथल का माहौल है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा के बयान ने बिहार की सियासत में हलचल मचा रखी है। आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के आरोपों पर अब बिहार के सीएम नीतीश कुमार खुलकर हमलावर हो गए हैं। उन्होंने बुधवार को कुशवाहा के आरोपों का खंडन किया है। उन्होंने कहा, हमारी पार्टी कमजोर नहीं हुई है, ये झूठे आरोप हैं। लोगों को जो कहना है कहने दो। हमारी पार्टी का कोई भी व्यक्ति किसी अन्य पार्टी के संपर्क में नहीं है। मैंने किसी को नहीं रोका। नेता अपनी इच्छा से आ और जा सकते हैं। चलिए अब आपको यह भी बताते हैं कि इस पर उपेंद्र कुशवाहा का क्या जवाब आया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, राजनीतिक रूप से जब नीतीश कुमार कमजोर हुए हैं, हमने उनको सहयोग करने का काम किया। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा आज कुछ लोग उपेंद्र कुशवाहा को गोली दे रहे हैं, लेकिन इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहीं उन्होंने राजद पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग नीतीश कुमार को कमजोर करने की कोशिश रच रहे हैं। वहीं इस आरोप प्रत्यारोप के दौर में नीतीश बाबू ने यह भी खुलासा किया कि उपेंद्र कुशवाहा पहले भी 2-3 बार पार्टी छोड़कर जा चुके हैं और खुद ही अपनी मर्जी से वापस भी आ चुके हैं। अब चलिए यहाँ पर आपको बताते हैं उपेंद्र कुशवाहा की राजनीतिक हिस्ट्री के बारे में। दरअसल पिछले हफ्ते उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली के एम्स में रूटीन चेकअप के लिए भर्ती हुए थे। तब से उनसे मुलाकात करने बिहार से बीजेपी के कई नेता पहुंचे। तभी से यह कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा अब बीजेपी पार्टी के तरफ अपना रुख कर सकते हैं। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी में जाने की बात पर साफ इनकार कर दिया है। चलिए आपको यह भी बताते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा की खुद की पार्टी से बेरुखी की वजह क्या है। दरअसल उपेंद्र की नाराजगी की खबरें तो तभी से आ रही है जब बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद कुशवाहा को कोई मंत्री पद नहीं मिला। बिहार के राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा गर्म है कि उपेंद्र कुशवाहा डिप्टी सीएम की कुर्सी के कयास लगाए बैठे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तभी से उनकी पार्टी से बेरुखी का सिलसिला शुरू हो गया, या यूं कहें कि यही से कयासों का दौर शुरू होता है। दरअसल बिहार की राजनीति में उपेंद्र कुशवाहा के दल बदल की तस्वीर काफी पुरानी है। साल 2005 में जब बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू की अगुवाई वाली एनडीए बिहार की सत्ता में आई, तब कुशवाहा अपनी ही सीट से चुनाव हार गए, जिसके बाद कुशवाहा और नीतीश के बीच दूरियां आ गई। इतना ही नहीं, उन्होंने जेडीयू को अलविदा भी कह दिया, जिसके बाद कुशवाहा ने अपनी नई पार्टी बनाई और नाम रखा राष्ट्रीय समता पार्टी। हालांकि साल 2010 में एक बार फिर बदलाव की बयार चली और नीतीश के न्योता पर कुशवाहा ने घर वापसी की। साल 2014 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मार्च 2013 में उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी नई पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बना ली। कुशवाहा की ये पार्टी 5 साल में ही बिखर गई। साल 2018 आते आते कुशवाहा की पार्टी एक झटके में ढह गई। फिर रालोसपा पार्टी का जेडीयू में विलय हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, कैपिटल टीवी। बहरहाल अब बड़ा सवाल यह है कि क्या नीतीश बाबू की तरह ही उपेंद्र कुशवाहा भी दल बदलने में माहिर है? क्या इस बार उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी की तरफ अपना रुख करेंगे या एक बार फिर जेडीयू में घर वापसी करेंगे? इन तमाम सवालों के जवाब पाने के लिए बने रहे कैपिटल टीवी के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।